अब आवाज आ रहा है? और तुम लोग अपना प्रोफाइल पे टिक मत किया करो, यहाँ स्क्रीन पे आ जाता है तुम लोग का फुल स्क्रीन में, ठीक ना? ये केवल साउंड बोला करो बस। चलो सुनो, ये तो समझ में आया ना कि ये पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है, तो यहाँ का पोटेंशियल VB नहीं हो सकता है, VC होगा। इतना तो समझ में आया ना भाई? क्यों? क्योंकि बीच में रेसिस्टर है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं है, कुछ दूसरा पोटेंशियल होगा। अब इसको नाम जो भी तुम्हें देना है, CPDB कुछ भी देना है, मतलब A और B के अलावा दे सकते हो, उसका पोटेंशियल कुछ ऐसा होगा। इतना समझने में कोई दिक्कत है? इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखो क्या है, हमें कहां से कहां तक जाना है भाई? हमें A से B पॉइंट पे जाना है, लेकिन A से B पॉइंट पे हमें क्या एक नया पॉइंट मिल गया, C पॉइंट। हम C पॉइंट बना देते हैं। अब देखो क्या है, इसको नेमिंग हम कर देते हैं रेसिस्टर को 1 2 3 4। ये मान लेते हैं, इसको 1 से हम कर दिए, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। 4 रेसिस्टर को हमें बेसिकली कनेक्ट करना है। तो देखो पहला रेसिस्टर किस किस पॉइंट के बीच है? तो A पॉइंट और C पॉइंट, VA एंड VC के बीच में है कि नहीं भाई? तो हम इसको A और C पॉइंट के बीच कनेक्ट कर दिए। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे, फिर आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है तो रिस्पांस दिया करो ना भाई, क्या आदमी है तुम लोग। तो ये फर्स्ट रेसिस्टर VA और VC के बीच में है। अब देखो सेकेंड रेसिस्टर की बात करते हैं। तो सेकेंड रेसिस्टर अगर यहाँ पे पोटेंशियल VA था, तो वायर से जुड़ा हुआ ये भी पोटेंशियल क्या है? VA। तो सेकेंड रेसिस्टर भी VA और VC से ही जुड़ा हुआ है कि नहीं? क्या कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। तो अब इसको जैसे जोड़ना चाहते हो भाई तुम जोड़ सकते हो। वायर से हमको जोड़ना है, ऐसे हम जोड़ दिए, है ना? ये पहला रेसिस्टर है, ये दूसरा रेसिस्टर है। पहला भी VA और VC के बीच था, दूसरा रेसिस्टर भी VA और VC के बीच है। अब देखो तीसरा रेसिस्टर पे चलते हैं। तीसरा रेसिस्टर किसके किसके बीच है? तो तीसरा रेसिस्टर है C के बीच में और B के बीच में, है कि नहीं है? क्या रे है? हाँ, तीसरा रेसिस्टर हमारा किसके किसके बीच में है? B और C के बीच में। तो हम इसको ऐसे जोड़ दिए। क्या कोई दिक्कत है? वायर कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा रहे उससे कुछ मतलब नहीं है, बट कनेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा रेसिस्टर का भी काम समाप्त हुआ। अभी चौथा रेसिस्टर देखो किसके बीच जुड़ा हुआ है? ये फोर्थ रेसिस्टर है, किसके बीच जुड़ा हुआ है भाई? तो A और B के बीच जुड़ा है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है। तो चौथा रेसिस्टर को हम ऐसे जोड़ देते हैं। क्या जोड़ सकते हैं कि नहीं? और यही हमारा इधर का पॉइंट हम A ले लेते हैं, और ये पॉइंट जो हमारा है वो है B। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा, अभी तुम और अच्छे से बना सकते हो भाई, तुम लोग कलाकार हो, और अच्छे से बना सकते थे। इसको सीधा करके अगर ऐसा बना देता हूं मैं। ये पॉइंट हमारा A है, ये C है, ये B है। तो यहाँ पे पहला रेसिस्टर, दूसरा, और यहाँ पे तीसरा। क्या ऐसा बन सकता है कि नहीं भाई? अब ये सर्किट सॉल्व किससे नहीं होगा? हाँ, तो आ गया है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो ना। अब तो निकाल सकते हो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अगर सबकी वैल्यू R है तो आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकता है क्या? तो अभी बताए क्या हम? अभी बताए क्या? किस किस कौन सा रेसिस्टर किस एंड के क्रॉस कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कनेक्ट किया हम क्या? पैरेलल कहाँ है, सीरीज कहाँ, ये कहाँ बताए? अरे ये VA VC के बीच, ये फर्स्ट रेसिस्टर किसके बीच है? VA और VC के बीच है। सेकंड रेसिस्टर भी VA और VC के बीच है। तो जब पोटेंशियल सेम होगा, तो कल ही तो बता दिए थे, पोटेंशियल सेम होगा तो पैरेलल होगा।
क्या ऐसा नहीं होता है क्या? हाँ, रोज रोज एक ही बात पढ़ाएंगे? कल तो बताए थे ना भाई कि सेम पोटेंशियल के अक्रॉस जो रेसिस्टर होगा उसका क्या होगा, कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन होगा। तो अभी तो ये 1 और 2 दोनों क्या है, ये भी VA VC के बीच में है और ये भी VA VC के बीच में, तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा कि नहीं होगा? अभी फिगर बनाए तो कहाँ पे ध्यान था तुम्हारा? क्या रे, किसी को समझ में नहीं आया ये बताने के लिए तो फिर से बताऊंगा, बोलो। इसके पहले जो फिगर बनाए थे, इसके पहले जो फिगर बनाए थे, ये तो थोड़ा ठीक बना दिया हूं इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर पहले जो हम बनाए थे कि A से B पॉइंट पे जाना है, बट बीच में हमें पॉइंट क्या मिला था, C मिला था, कुछ ऐसा बताए थे ना भाई कि हमें A पॉइंट से B पे जाना है भाई, लेकिन पॉइंट मिल गया C, है ना, पॉइंट हमें मिल गया C। तो अब यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VC है, यहाँ का पोटेंशियल VB है। अब हम रेसिस्टर को देखेंगे कि कौन, अभी पहला रेसिस्टर के बारे में बात करते थे, VA और VC के बीच है, तो अब इसको इसके क्रॉस कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दिए। अभी दूसरा रेसिस्टर हम देखते हैं, ये भी VC और VA के बीच में है, VC VA का मतलब बात वही है, VA VC या VC VA, तो इसको भी हम क्या करते हैं, ऐसा बना दिए, है ना, शेप से कुछ मतलब नहीं है, इधर A पॉइंट है कहीं। अभी तीसरा रेसिस्टर पे जाते हो तो तीसरा रेसिस्टर किसके किसके बीच है भाई, तो यहाँ पे देखोगे C पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, VB और VC, तो तीसरा रेसिस्टर हमारा इधर बना दोगे, क्या ऐसा ही था ना। और चौथा रेसिस्टर का देखोगे तो चूंकि यहाँ पोटेंशियल VA था तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या हुआ, VA है, और इधर VB है, तो चौथा रेसिस्टर जो हमारा है वो किसके बीच है, तो VA और VB के बीच में है। तो इसी का तो ये इक्विवेलेंट थोड़ा ठीक ठाक डायग्राम है। तो पैरेलल सीरीज तो खुद आ जाएगा, वो तुमको सोचना ही नहीं है, क्या रे नहीं आएगा? अभी ऐसा हम लोग सोचे कि ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में होगा, ऐसा तो हम लोग नहीं सोचे, हम लोग तो केवल इंड पॉइंट को ज्वाइन किए कि किस इंड के बीच में कौन कौन रेसिस्टर है, और उसके बाद वो खुद हम देखे कि अच्छा ये दोनों तो पैरेलल में है भाई, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग स्टार्ट हो गया, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। अभी इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा बता सकते हो कोई? सबका रेसिस्टेंस अगर 1 R है, R/7 आया है, सबका रेसिस्टेंस R है बाबू, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? हाँ? 3R/5 मतलब आंसर वेरी कर रहा है, लगता है मुझे बनाना पड़ेगा, नहीं चलो देख लेता हूं, चलो बना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बाबू, तुरंत बनना चाहिए। सबका रेसिस्टेंस सेम है तब क्या परेशानी है, अलग रहता तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम था। क्या रे बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करो भाई, है ना, अभी मूर्ति बनने के लिए थोड़े आए हो यहाँ पे। चलो अब बनाते हैं, तुम लोग टाइम पास करोगे। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं भाई। सबसे पहले क्या करोगे ना, ये छोटा सर्किट से शुरू करते हैं, तो देखो कि ये दोनों क्या है, हमारा पैरेलल में है कि नहीं। तो ये अगर इसका भी वैल्यू R है, इसका भी वैल्यू R है, तो पैरेलल कनेक्शन है, तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो हम बताए थे कि दो का अगर इक्विवेलेंट चाहिए पैरेलल में है तो दोनों को गुना करो और दोनों को सम करो, क्या ऐसा बताए थे कि नहीं। तो यहां पे कितना आएगा, R²/2R, एक R से एक R जाएगा, R/2, यानी इस दोनों के बदले अब नेक्स्ट सर्किट जो हम बनाते हैं, है ना, तो इधर पॉइंट कुछ A पॉइंट है, और इस दोनों के बदले जो इक्विवेलेंट हमारा आया है, इसका इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, R/2 है, इसका वैल्यू R है, और नीचे जो हमारा है एक R ऐसा लगा हुआ है, इधर पॉइंट हमारा A हुआ, इधर पॉइंट हमारा B हुआ।
अब क्या करोगे, अब पहले इस दोनों का क्या करेंगे, हम सीरीज निकाल लेंगे, है ना। तो सीरीज में तो सीधा सीधा जोड़ते हैं ना भाई, तो इसका r/2 है, इसका r है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा उसका सीरीज करोगे तो इसका हो जाएगा 3/2r और इसका हो जाएगा r। इधर पॉइंट A है और इधर पॉइंट B है। अभी फिर अब देखो ये पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन है, दो अगर है हमें तो R इक्विवेलेंट अगर चाहिए बिटवीन A एंड B, तो पैरेलल कनेक्शन में हम क्या बोले थे भाई, तो दोनों को गुना करो पहले और दोनों को क्या करो, जोड़ दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3r² और नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी 3/2r² होगा ना, 2 नीचे रह जाएगा और क्या होगा यहां से 3/2r प्लस r कितना हो जाएगा 5/2r, 2 से 2 जाएगा, r से r जाएगा, तो r बिटवीन A एंड B कितना आएगा 3/5r। क्या इसमें क्या परेशानी है बताओ। क्या रे बाबू, तो सर्किट को सिस्टमेटिक है ना, अभी तो तुम लर्निंग प्रोसेस में हो, अभी तुम मास्टर नहीं बने हो, कुछ बनाओगे तब ना सीखोगे। सीरीज पैरेलल का कनेक्शन वो खुद बता देगा, पॉइंट हम जोड़ते जाएंगे वो खुद बता देगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में होगा, वो हमें पहले सोचना नहीं है। क्या रे, कोई दिक्कत है? हाँ, नो सर, तुम लोग को दिक्कत ही नहीं होता, यही तो बात है। चलो इसको मिटाते हैं, एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं और एक नया मेथड सीखते हैं। इसको मिटा दें, ये तुम्हारा कुछ भी बोर्ड का कोई काम का चीज नहीं है बाबू, ठीक ना, लेकिन तुम्हें सीखो, कभी फिर सीखने को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, साइंस पढ़ोगे आगे नहीं पढ़ोगे। मिटा दो इसको, या पढ़ोगे तब भी आसानी होगा। बुक में प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना, बताऊंगा, प्रैक्टिस करना, मेरा काम सिखाना है, ठीक ना, तुम सीखते जाओ, क्वेश्चन आएगा तो खुद खुद बना दोगे, है ना, लेकिन फिर से रिवाइज की आवश्यकता है। अभी देखो एक नया मेथड हम लोग सीखते हैं जिसको बोला जाता है सिमेट्रिक लाइन मेथड। बड़ा बड़ा सर्किट जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, सिमेट्रिक लाइन मेथड। सिमेट्रिक लाइन मेथड क्या है, पहले एक सर्किट बना लेते हैं, देखो उसका तुम सॉल्व कर पाते हो सीधा सीधा कि नहीं, तब हम मेथड को फिर बताएंगे। टाइम होगा तो उससे पहले हमें बता देना बाबू, ठीक ना। अभी कितना मिनट हुआ है जी, अरे कितना मिनट हुआ है भाई, अच्छा चलो ठीक है तो
चलो देखो, अभी पॉइंट इधर ए है, इधर पॉइंट बी है, सबका रेसिस्टेंस आर है ना। अभी लिखता हूं, नहीं गंदा होगा। ऑल रेसिस्टर, ये इक्वल रेसिस्टेंस होगा तभी के लिए मेथड है बाबू, सिमेट्रिक लाइन मेथड। जब सारे रेसिस्टर का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तभी के लिए ये मेथड है, अदरवाइज दूसरा के लिए नहीं है। अब देखो, ऑल रेसिस्टर आर ऑफ रेसिस्टेंस आर, क्या कोई इसको बना सकता है क्या? कैसे बनेगा? मतलब सीधा सीधा कोई बना सकते हो भाई, नॉर्मल मेथड से बना सकते हो क्या? सबका रेसिस्टेंस आर है, बना सकते हो क्या सीधा सीधा? चलो 5 सेकंड टाइम है। चलो सीखते हैं ना, सिमेट्रिक लाइन मेथड, या इसी को बोला जाता है मिरर मेथड। मिरर इमेज मेथड। देखो ये क्या कहता है मेथड, ये कहता है कि ये जो सर्किट हमें दिया हुआ है बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है भाई, है ना, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल है, कैसे सॉल्व करोगे? तो कहता है कि यहाँ पे क्या करो कि कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढो, जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में भी लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढते होगे, क्या पढ़े हो कि नहीं? लीबो डेक्स्ट्रो ऐसा, हाँ? अरे 11th में आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़े होगे ना, तो वहां पे देखते होगे, याद, चलो छोड़ो, देखते नहीं होगे, हटाओ। हम लोग वहां पे क्या करते हैं, एक लाइन देखते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। वहां पे तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे लाइन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बहुत सारा चीज पढ़े होगे। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री की बात है कि एक ऐसा लाइन ढूंढो भाई, जहां से क्या होगा कि अगर उस पे हम अगर मिरर को रखें तो हमारा क्या होगा कि वो सर्किट क्या होना चाहिए, आधा भाग उसका क्या हो जाए, मिरर इमेज बन जाए। तो लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, इसमें क्या क्या हो सकता है भाई, बहुत सारा हो सकता है ना। लेकिन इसको रखते समय ये ध्यान देना है कि जो हमारा जिसके क्रॉस निकालना है, मान लेते हैं ए और बी के क्रॉस अगर हमें निकालना है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि मिरर को क्या कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं रख सकते हैं। अभी तुम देखोगे कि अगर मिरर को यहां पे रखा जाए तो जैसा इसके ऊपर फिगर है वैसा इसके नीचे फिगर है कि नहीं है? क्या बाबू, है कि नहीं है? है। यानी कि ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, होगा कि नहीं होगा? जो बोल रहे हैं समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? इस लाइन का ऊपर जो है सिमिलर सिचुएशन नीचे है कि नहीं भाई? फिगर देखोगे सब कुछ सेम है। लेकिन सिमेट्रिक लाइन मेथड ये कहता है कि जिस पॉइंट के अलोंग हम लेते हैं, जिसे ए और बी के क्रॉस अगर हमें निकालना है, तो मिरर को यहाँ पे हम नहीं रख सकते, मिरर को हम इस लाइन पे नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा हमें सिमेट्री ढूंढना होगा। तो देखो दूसरा सिमेट्री ढूंढो भाई। तो कहता है कि अगर हमारा ये लाइन हो जाए, है ना, अगर मिरर को यहां पे रखें तो इसके तुम इधर देखो और इसके इधर देखो, क्या सिमिलर सिचुएशन लग रहा है? क्या सिमिलर मतलब एग्जैक्टली सेम लग रहा है? नहीं। तो कहता है कि उस स्थिति में क्या होता है भाई, जहां से सिमेट्रिक लाइन पास करता है, जहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब यानी कि सिमेट्रिकल लाइन जो होता है, जिस लाइन के क्रॉस दोनों तरफ क्या होगा, यानी कि एक को अगर प्री इमेज माने तो दूसरा इमेज हो जाएगा, या इधर प्री इमेज माने तो ये इमेज होगा, यानी दोनों सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, ये जो सिमेट्रिक लाइन है भाई, ये लाइन क्या कहलाता है, ये लाइन इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। ये लाइन क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
यानी कि ये कहता है कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इक्वी पोटेंशियल का मतलब यही है ना। अब एक बात समझो, हमें बताओ कि यहां भी पोटेंशियल VA है, यहां भी पोटेंशियल VA है, तो क्या इसमें करंट का फ्लो होगा? पोटेंशियल सेम है तो करंट का फ्लो इसमें होगा। हाँ, करंट के फ्लो के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए भाई। करंट के फ्लो के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पे करंट का फ्लो क्या होगा, नहीं होगा। कितने लोगों को समझ में आया बात? आ गया। तो यहाँ पे भी अगर ये इक्वी पोटेंशियल, हाँ क्या हो रहे हो? हो गया, टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया होगा तो फिर से जुड़ जाना बाबू। लंबा अभी, हाँ तो लंबा चलेगा, बीच में ध्यान देना, हमको बताना, ठीक ना। चलो कर दो जल्दी से, करके सब लोग आ जाओ भाई फटाक से इसी पे, है ना। सुनो तब, हम क्या बोले कि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा सब पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो अब देखो ये रेसिस्टर जो यहाँ पे दिख रहा है, क्या इसी लाइन पे दिख रहा है कि नहीं? और ये दोनों क्या इसी लाइन पे दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो एक बात समझो कि जिस में करंट का वैल्यू जाएगा भाई, वहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और उसी रेसिस्टर को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। यानी कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारा, इस पे जो भी रेसिस्टर होगा उस रेसिस्टर को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस जस्ट बिहेव्स लाइक वायर। जैसे हमारा ये वायर से कनेक्शन है, सीधा सीधा कोई पॉइंट ए और बी, यहाँ पे रेसिस्टेंस है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बट यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या, नहीं होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि इस रेसिस्टेंस का कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। क्या वही हुआ ना, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, मतलब क्या हुआ, सुनो। ये हम बताए कि ये लाइन जिसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, वो लाइन क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा भाई। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल लाइन कह सकते हो इसको। तो इक्विपोटेंशियल लाइन यानी कि अगर जो जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे है, तो क्या इसमें करंट कुछ भी फ्लो होगा क्या, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट करंट फ्लो नहीं होगा। सेम लाइक कंडक्टर में समझो बात। तो कंडक्टर में भी क्या होता था कि अगर यहाँ का पोटेंशियल जितना है वही पोटेंशियल क्या है, इसके क्रॉस हर जगह सेम होता था। तो यहाँ रेसिस्टर कुछ होता था क्या, नहीं होता था। तो यहाँ जो रेसिस्टर कनेक्टेड है यानी कि वो फॉल्स है, फेक है। यानी कि इस रेसिस्टर का हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने में कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा भाई, ये ऐसे ही है, फॉल्स है, फेक है। सिमिलरली ये भी है, यानी कि जो भी हमारा सिमेट्रिकल एक्सिस पे या इक्विपोटेंशियल लाइन पे जो रेसिस्टर है, उस रेसिस्टर को क्या करोगे हम, उस रेसिस्टर को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है? हम्म। उसके बाद उसके बाद दूसरा जो ट्रिक है इसमें, सबसे पहला तो इक्विपोटेंशियल लाइन डिसाइड करना, और उसके उस पे जो भी रेसिस्टर है उसको रिमूव करना। यानी कि इसका इसका हमें कोई काम नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि देखोगे कि सिमेट्रिकल लाइन पे जहां पे जॉइंट होगा, जंक्शन होगा, है ना, जहां पे जंक्शन होगा भाई, जैसे यहाँ पे क्या है, ये 4 पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहा है। अभी तुम कहोगे कि यहाँ तो 3 मिल रहा है भाई, तो इसको तो हम हटा ही चुके हैं ना, इसको तो हटा चुके हैं, इसको हटा चुके हैं, इसका कोई काम नहीं है। अभी देखो इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाते हैं,
क्या ऐसा बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो भाई? क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसको अगर इसको इस दोनों को हटाओगे तो ऐसा ही फिगर बनेगा कि नहीं? अभी फिगर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, मतलब अभी अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन जो भी बनना बना। अभी समझो बात को, ए है, यहाँ पे बी है। अब देखो जंक्शन, ये जो हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री था, ये लाइन हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी फिगर जैसा बना सो बना। तो अब बताओ कि इस पे जंक्शन कहाँ कहाँ है? जंक्शन का मतलब समझते हो? जंक्शन का मतलब हम एक दिन और भी बताए थे। जंक्शन कहाँ पे है? जहां पे दो से अधिक रास्ता गुजर रहा होगा। तो क्या ये जंक्शन है? यहाँ पे तो दो ही है, एक इधर से आया, एक इधर चला गया। ये जंक्शन है क्या? दो वाला इधर से आया उधर चला गया, जंक्शन नहीं है। ये भी जंक्शन नहीं है। ये जंक्शन है कि नहीं है? हमें चार रास्ता जुड़ा है। तो दूसरा इसका जो रूल है, मतलब स्टेप जो है, वो क्या होता है कि जंक्शन जो होता है ना, जंक्शन को क्या करते हैं हम? अलग कर देते हैं। जंक्शन को क्या करोगे? अलग कर देंगे। किसके क्रॉस? तो जिसके क्रॉस निकालना है उसके क्रॉस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम क्या किए? रेसिस्टर को रिमूव किए। दूसरा हम क्या करेंगे भाई कि अब ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, एक्चुअली इसके सीधा होना चाहिए था रिप्रेजेंट करने में, या मानोगे कि सीधा ही है। तो क्या करेंगे? इस जंक्शन को क्या करेंगे हम? अब रिमूव करेंगे। तो अब इसका इक्विवेलेंट फिगर अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, इसको मिटाएं क्या? स्क्रीनशॉट एक बार लेना है तो ले लो, ठीक ना? इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो भाई एक बार इसका। हो गया? चलो, अब देखो क्या किए हैं हम, इस जंक्शन को क्या किए? सेपरेट कर दिए। यहाँ पे हमारा ये जंक्शन था, इसको हम क्या किए हैं? यहाँ पे इस जंक्शन को सेपरेट कर दिए इस एक्सिस के अलॉन्ग, जिसके अलॉन्ग हमें रेसिस्टेंस चाहिए था भाई। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये स्टेप बाय स्टेप है। वो फर्स्ट हमें सिमेट्रिक लाइन मेथड में वो सिमेट्रिक लाइन ढूंढना है जिसके क्रॉस क्या होगा भाई? मिरर इमेज बन जाए। उस सिमेट्रिक लाइन पे जो भी रेसिस्टर है सबको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो हटा दिए। उसके बाद क्या होता है कि जो सिमेट्रिक लाइन है उसके अलोंग नहीं, जिसके अलोंग हमें निकालना है उसके अलोंग क्या करना है भाई? उस जंक्शन को हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे। यहाँ पे सब कुछ मिला हुआ था, तो यहां से क्या करेंगे? दो भाग ऐसे हो गया, तो ये अलग हो गया। अब ये तो सॉल्व हो सकता है तुम लोग से, कि अभी भी नहीं होगा? अब तो सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ, ये किससे सॉल्व नहीं होगा भाई? ये इसमें क्या परेशानी है? अब सबका आर है, इसमें किसका परेशानी आ गया? चलो इसका सिंपल और एक बना देता हूं। 3/2 आ रहा है। और किसका किसका आया है बाबू? और किसी का आया है? कौन बोला है? प्रशांत कुमार। अभी आंसर कौन दिया है? प्रशांत। लग तो रहा है कि तुम्हारा सही है। आर आर हम्म 3R ऊपर आएगा, 3R नीचे। हाँ, 3/2 आ आएगा। अरे सीधा सीधा समझो भाई। ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज है कि पैरेलल है? बताओ। ये दोनों आपस में सीरीज है, तो R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R होगा कि नहीं? ये भी दोनों आपस में सीरीज है, ये दोनों आपस में सीरीज है, ये दोनों आपस में सीरीज है। क्या ऐसा दिख रहा है कि नहीं? क्या रे बाबू, इसमें कोई परेशानी है? तो परेशानी जब नहीं है, तो अगर ये R है, सब R है, तो 2R ऊपर सब में क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा कि नहीं? R प्लस R सीरीज है तो 2R हो जाएगा। उसका अगर इक्विवेलेंट अगर हम सर्किट बनाते हैं,
क्या ऐसा नहीं होगा? जिसमें कि अब ये क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पे 2r हो जाएगा, ये भी 2r हो जाएगा, ये भी 2r हो जाएगा और ये 2r, ये सब r ही रहेगा क्योंकि इसमें हम कोई चेंजिंग अभी तक किए नहीं। क्या कोई दिक्कत है? इसका इक्विवेलेंट सर्किट वो होगा कि नहीं भाई? इस दोनों को क्या किए हम, सीरीज कॉम्बिनेशन किए, 2r आया, इसका भी 2r आया, इसका भी 2r, इसका भी 2r। क्या कोई दिक्कत है? क्या रे बाबू? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी क्या करेंगे, अब इस दोनों को आपस में हम पैरेलल में कर देंगे, तो ये 2r है, 2r है, तो कितना आएगा उसका? r आएगा, है ना, r आ जाएगा। चलिए 2r 2r का r कैसे आएगा भाई? तो हम क्या बोले थे कि दोनों को गुना करो और दोनों को नीचे जोड़ दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4r², नीचे आएगा 4r, r से r, 4 से 4 गया r। यानी कि अब इसको अगर हम रिप्लेस करें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अभी इसको रिप्लेस करेंगे। चलो हो गया। चलो सुनो, अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं भाई, इस दोनों को हम हटा देंगे, इस दोनों को भी हटा देते हैं। अब इसके जगह पे उस दोनों के बदले सीधा सीधा क्या हो गया, r हो गया। क्या हुआ कि नहीं? अब देखो यहाँ पे a पॉइंट है, वहां पे b पॉइंट है कहीं इधर, तो a पॉइंट से यहां से क्या हुआ, एक ब्रांच इधर चला गया, एक ब्रांच इधर चला गया, और इसमें देखोगे कि ये और ये तीनों क्या है, एक ही लाइन में कनेक्टेड है कि नहीं? क्या कि इस तीनों आपस में ब्रांचिंग भी हो रहा है। जितना करंट यहां से जाएगा उतना इससे पास करेगा, उतना ही इससे पास करेगा, उतना यहां आएगा और यहां पे आएगा। क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं? सिमिलर सिचुएशन, जितना करंट इधर आएगा उतना ही यहां आएगा, उतना यहां और उतना ही यहां पे आएगा। यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो गया, सीरीज में, और ये तीनों आपस में क्या हो गया, सीरीज में। तो बताइए आर आर आर, तो तीनों अगर सीरीज में है तो उसके बदले इक्विवेलेंट अगर हम लिखे तो कितना लिखोगे, 3r लिख सकते हैं, और नीचे वाला का भी कितना हो जाएगा, 3r होगा। अब इसका सॉरी यहाँ पे b है, अभी इसका इक्विवेलेंट अगर निकालोगे भाई तो फिर दोनों को प्रोडक्ट करो, दोनों को सम से डिवाइड करोगे, तो इसको जब करोगे तो तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 9r, 3/2r आएगा। नहीं कर लेता हूं, 3r इंटू 3r, और नीचे 3r प्लस 3r कितना हो जाएगा, 6r, r से r गया, 3 से 2, तो 3/2r। क्या कोई परेशानी है इसमें, बोलो आप? स्टेप बाय स्टेप है बाबू, सीक्वेंस है, सीक्वेंस को ध्यान में नहीं रखोगे परेशानी होगा, है ना। सीखने का चीज है, सर्किट ऐसे देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा है, क्या करना है नहीं करना है, बट मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं सीखने को, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। टाइम दोगे तो मैं सिखाने का कोशिश करूंगा, अगर हड़बड़ाओगे तो छोड़ देंगे, और क्या, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट जिसे चाहिए ले लो, क्वेश्चन एक देता हूं, सेम प्रॉब्लम बट एंड पॉइंट मैं चेंज करूंगा। क्या हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए? ले लिए? क्या नहीं लिया है? हाँ, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दे रहे हैं सौरभ कुमार, है ना, मतलब सबके लिए है।
तुम्हारा होमवर्क है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन, अभी हम ए, यहां पे पॉइंट था ना हमारा ए बी, ऐसा था ना, यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में यही था ना भाई। लेकिन अभी इसके क्रॉस नहीं निकालना है, निकालना किसके क्रॉस है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, यानी सी और डी के बीच निकालना है। क्या निकल सकता है? सेम मेथड का यूज करोगे बाबू, निकल जाएगा। चलिए तो एक दूसरा प्रॉब्लम भी और देता हूं। हर जगह क्या होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा भाई, आर ही होगा, ठीक ना, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। हर इच रेसिस्टर ऑफ वैल्यू आर, सेम वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे, है ना। यहाँ पे पॉइंट हमारा ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी वही फाइंड करना है, आर ए बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट इसका ले लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो, या एक प्रॉब्लम और दे देता हूं, ये दूसरा है, ये तीसरा प्रॉब्लम है। अरे ग्रुप में तुम्हारे तो दो दो नंबर जो है ना यार, कौन सा नंबर तुम्हारा रखते हो, हमें क्या पता। रोज रोज नंबर चेंज करेगा यार, क्या नंबर कोई फिक्स रखा करो अभी। कल ये प्रॉब्लम किए थे ना भाई, क्या रे किसी को याद है कल ये प्रॉब्लम किया था, इस तरह का किया था, और कोई एडवांस में भी पूछा था, हम बोले थे आगे मिलेगा, है ना, जो कि तुम्हें मिल गया है। ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, सबका वैल्यू अभी भी सबका आर ही है भाई, निकालना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड आर ए बी। सारे तीनों क्वेश्चन में सिमेट्रिक लाइन मेथड ही लगेगा, क्या कोई दिक्कत है? कोशिश करना, नहीं तो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। क्या सीखे हो जितना, एटलीस्ट पाला तो सबसे बनना चाहिए भाई, पाला में कुछ परेशानी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है, वो समझना होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिमेट्री ढूंढेंगे, और वो सिमेट्री क्या होना चाहिए, उस एक्सिस से पास नहीं करना चाहिए जहां पे हम क्या लिए हैं, पॉइंट लिए हैं, जिस पॉइंट के क्रॉस निकालना है। यानी कि यहाँ पे अब क्या होगा, ये हमारा एक्सिस इसमें नहीं होगा, इस केस में क्या होगा, ये हमारा एक्सिस नहीं हो सकता है, इस केस में तो ऐसे भी एक्सिस नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, तो हमें एक्सिस ढूंढना होगा, ये थोड़ा अलग प्रॉब्लम है। तो अब उसके बाद क्या करोगे, एक्सिस ढूंढ लोगे, उस पे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस पे जो भी जॉइंट्स होंगे उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे हम। और सेपरेट कैसे करते हैं भाई, तो उसके जिस एक्सिस का हमें अलोंग निकालना है उसके अलोंग हम सेपरेट करेंगे। यानी कि अगर हमारा एक्सिस यहां पे था तो हम इसको सेपरेट ऐसे किए,
नहीं, हमें इस ए बी पॉइंट के अलाउ निकालना था, तो हम ए बी पॉइंट के दोनों अलग अलग तरफ हम क्या किए, सेपरेट किए। तो जो एक्सिस है उसके उसके जंक्शन को क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, बट एलोंग किसके करेंगे, तो एलोंग जिसके एलोंग हमें निकालना है उससे क्या करेंगे, हम दूर करेंगे भाई। मतलब उस लाइन को अगर हम, जैसे स्टार्टिंग केस में अगर हमारा, अच्छा यहाँ पे एक रेसिस्टेंस शायद छूट गया है, ये भी था ना भाई, ये भी तो होगा। फिगर को अपडेट कर लेना तुम लोग, है ना। ये फिगर हमारा ओरिजिनल फिगर है, क्या ओरिजिनल फिगर हमारा ये होगा, है ना। क्योंकि पहला में ये था ना, बीच में था कि नहीं था, बीच में था शायद। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे था, है ना, यहाँ भी रहेगा, ठीक ना। तो इसको कर लेना, चलो कोशिश करो, है ना, करोगे बनेगा बनेगा, नहीं तो फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना। आज थोड़ा लेट हो गया 10th वाले के चक्कर में। चलिए बउआ, एंजॉय करिए आप लोग, है ना।